हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू आवर यूट्यूब चैनल एनके मैथ्स। आज के इस वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं दोस्तों 9 मार्च का सेकंड शिफ्ट का पेपर। ठीक है, ये सेकंड होगा 9 मार्च सेकंड शिफ्ट में जो CHSL प्री का पेपर लिया गया था उसको हम सॉल्व करने वाले हैं और उसमें बेसिकली मैथ्स के जो क्वेश्चन पूछे गए थे उनको सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, 9 मार्च सेकंड शिफ्ट, डेली 4 शिफ्टों में लगभग पेपर हुआ है। किसी दिन ये कम या ज्यादा भी हो सकता है, ज्यादा नहीं होगा, कम हो सकता है। ठीक है, तो टोटल 36 शिफ्ट में लिए गए हैं पेपर और इस पूरे 36 शिफ्टों को मैं 1 बाय 1 करके सॉल्व कर रहा हूं। फिलहाल मैंने अभी एक ही सेट सॉल्व किया है जो कि 9 मार्च का फर्स्ट शिफ्ट है। इसके अलावा CRPF का जो पेपर हुआ था, CRPF HCM वाला, अगर इसका सॉल्यूशन आप चाहते हो तो जरूर से कमेंट करना। इसका भी हालांकि एक सेट मैंने सॉल्व करके डाला है, लेकिन रिस्पॉन्स बहुत अच्छा नहीं रहने के कारण अभी दूसरा सेट मैंने रिकॉर्ड नहीं किया है। ठीक है, अगर आप दूसरा सेट चाहते हो तो उस वीडियो को जा करके उस पर अच्छा रिस्पॉन्स आप दीजिए, कमेंट्स कीजिए, लाइक कीजिए और उसको शेयर कीजिए। ठीक है, ताकि और भी लोगों तक वो पहुंचे। बाकी CHSL का रिस्पॉन्स अच्छा है, इसीलिए CHSL में अभी रिकॉर्ड कर रहा हूं। आई होप कि आप CRPF HCM वाले वीडियो को भी वैसे ही रिस्पॉन्स दोगे और उसको भी शेयर और लाइक और साथ में कमेंट जरूर करोगे। ठीक है, तो फिलहाल इसी के साथ मैं आगे बढ़ता हूं। अगर आपको खुद को PDF चाहिए विद सॉल्यूशन वाली ऐसी, तो जरूर से हमारा टेलीग्राम ग्रुप एनके मैथ्स नंदू कुमार ज्वाइन कर लें। ठीक है, और फर्दर किसी भी इंफॉर्मेशन के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, एनके मैथ्स सर्च करिए। ठीक है, पहले क्वेश्चन से मैं स्टार्ट कर रहा हूं। पहला क्वेश्चन अलजेब्रा का है। देखो, आप देखोगे कि क्वालिटी बहुत ही अच्छी नहीं है। यहाँ पर क्वालिटी सॉल्यूशन की या क्वेश्चन की नहीं, क्वेश्चन में जो ये लिखा हुआ है ना, इसको पढ़ने में शायद आपको दिक्कत हो, तो मैं चाहूंगा कि आप एटलीस्ट 480 पिक या फिर इससे ऊपर की जो क्वालिटीज होती हैं उस पे वीडियो को प्ले करके देखें। ठीक है, तभी जाके आपको क्लियर विजिबल होगा। ठीक है, इसीलिए मैं आप सबसे खुद आपके आंसर की PDF मांग रहा था, क्योंकि वैसे में जैसे जो लोग कंपाइल करके देते हैं तो वो कुछ अपना उसमें ऐड कर देते हैं। ठीक है, फिर उसको जब हम यहाँ पे डाउनलोड करके लगाते हैं तो वो और क्वालिटी लो हो जाता है। और डायरेक्ट जो आप लोगों ने भेजा हुआ है PDF या फिर लिंक जो शेयर किया है अपने आंसर कीज का, वहां से जो क्वेश्चन मैंने कट किए थे वो बहुत ही अच्छे और क्लियर विजिबल होते हैं। ठीक है, तो आई होप कि आप लोग भी शेयर करोगे। पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। यहां पर आपको k प्लस 1/k माइनस 2 इक्वल टू 0 दिया है। k जो है वो ग्रेटर देन 0 है और ये पूछ रहा है। देखो, आपको ये चीज याद होगा कि x प्लस 1/x जब भी 2 देता है तो हम x को 1 मानते हैं। ठीक है, और अगर ये माइनस में दिया हो -2 तो x को हम -1 मानते हैं। और यहां पर ये ऐसा ही केस है। देखो कि k प्लस 1/k जो है वो 2 के बराबर आएगा। 2 को इधर ले जाओगे तो इसका मतलब k के जगह पे 1 पुट करना है। यहाँ 1 और यहाँ पुट करोगे 1 तो ये भी 2 आ जाएगा और 2 इसका आंसर होगा। ठीक है, तो ये आसान क्वेश्चन था, देखने में भले ही टफ लगे। नेक्स्ट क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन का है। आप देख रहे हो जैसे 1/1 डिवाइडेड बाई 1/2 है, मल्टीप्लाइड बाई 1/2 है, प्लस 1/2 मल्टीप्लाइड बाई 1/2 डिवाइडेड बाई 1/2। अब इसमें देखिए करना क्या होगा, जैसे पहले हम इसको सॉल्व करेंगे फिर इसको सॉल्व करेंगे। वैसे ही नीचे यहां से यहां तक देखो प्लस या माइनस से हम कैटेगराइज करते हैं, यहाँ बीच में निगेटिव साइन है और इसको ऐसे। ठीक है, तो पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो ये देखोगे कि 1/1 में 1/2 से डिवाइड करोगे तो ये अगर मल्टीप्लाई लिखोगे तो ये 2/1 बनेगा। ठीक है, और ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा तो इसकी जगह पे 1 आ गया। इधर वाले को देखोगे तो 1/2 डिवाइडेड बाई 1/2 ये कैंसिल आउट होके 1 देगा और 1 को आप 1/2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 1/2 ही रह जाएगा। कहने का मतलब है कि ऊपर आपका 1 प्लस 1/2 आ गया, जिसे आप 3/2 लिख सकते हो। नीचे के वैल्यू को आप चेक करो, इसको अगर आप सॉल्व करते हो पहले वाले को तो ये होगा 1/4 इंटू 1/4 और इंटू का 2/1, तो ये 2 से 2 दूना 4 कटेगा तो ये 1/8 आ गया। इसको ऐसे ही सॉल्व करोगे। देखो अब इसमें क्या है कि ये 1/4 और ये 1/4 दोनों डिवाइडेड का साइन से है, तो यहाँ पर ये कैंसिल आउट होकर 1 बनेगा। 1 को 1/2 से मल्टीप्लाई करोगे तो वो 1/2 ही रह जाएगा। ठीक है, और माइनस ये क्या बनेगा आपका 1/4 डिवाइडेड बाई 1/2, तो मल्टीप्लाई करोगे तो ये 2/1 हो जाएगा और 2 से ये 2 कैंसिल होगा तो ये 1/4 बन गया। यानी कि एलसीएम 8 हो गया। और यहाँ पर देखोगे 1 और प्लस 2 चौके 8 और माइनस 4 दूना 8, तो ये कितना आ गया, 4 में से 2 माइनस करोगे तो 2 और 1, ये भी 3 आ गया। ठीक है, और बटा 8। अब बचा क्या, ऊपर 3/2 था और नीचे 3/8। इसे आप कैसे लिखोगे, 3/2 और 8/3, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा और 2 चौके 8 आएगा, तो 4 इसका सही आंसर है। ठीक है,
आगे बढ़ता हूं अगले सवाल में x टू द पावर 4 प्लस 1 बाई एक्स टू द पावर 4 47 दे रखा है, ये पूछा है क्यूब। तो पहले आपको x प्लस 1 बाई एक्स निकालना होगा, क्योंकि ये चीज अगर k लिखा होता है तो क्यूब कैसे हम लिखते हैं, k क्यूब और माइनस 3k, या फिर आप k कॉमन भी लेते हो और k स्क्वायर माइनस 3 लिखते हो, यही बात होता है। अगर ये चीज आपको पता है तो पहले ये निकालना पड़ेगा हमें। अब जो पावर 4 दे रखा है वहां से हम ये चीज कैसे निकालें, तो देखो पहली बात क्या है कि हम -2 या +2 करते हैं। अगर यहां प्लस गिवन है और आपको प्लस में ही चाहिए तो हम क्या करेंगे, इसमें 2 ऐड करके और उसका स्क्वायर रूट निकालेंगे। ऐसा करने से होगा क्या, ये पावर हाफ मिलेगा इसका, ठीक है। तो मैं शॉर्टकट से चल रहा हूं, ठीक है। दोनों साइड 2 ऐड करोगे आप तो इधर बचेगा, पावर 4 है तो उसका आधा बच जाएगा पावर 2, और इसमें 2 ऐड करोगे तो ये 49 बचेगा और उसका स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा 7। फिर से ऐसे ही 2 ऐड करते हैं दोनों साइड, तो ये 2 ऐड करने से ये कितना बनेगा, पावर हाफ हो जाएगा। तो पावर 2 है उसको आधा करोगे तो ये पावर 1 रह जाएगा, जिसको हम ऐसे लिखेंगे। और ये 7 और 2 9 का स्क्वायर रूट 3 आ गया। अब इसमें 3 पुट कर दो k के जगह पर, तो ये 3 आ जाएगा, और 3 का स्क्वायर 9 में से 3 गया तो 6, यानी कि ये 18 आ गया। तो ऑप्शन 4 जो है वो राइट आंसर है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल पूछ रहा है कि कुल कितने प्रतिशत लोगों को काला रंग पसंद है, ठीक है। ये है ग्राफ आपके पास, और इसमें पूछ रहा है कि कितने लोगों को काला रंग पसंद है, और ये भी कुछ इसमें दे रखा है साथ में, ये पता नहीं चल पाया अभी। छोड़ो, हम डायरेक्ट ग्राफ पर आ जाते हैं, ठीक है। परसेंटेज में पूछ रहा है, देखो यहाँ पर ब्लैक वाले ये हैं, 10 लोग ऐसे हैं जिनको काला रंग पसंद है। टोटल कितने लोग हैं, सबको जोड़ लो, 8 और 2 10 और 1 11 और 6 17 और 10 27 और 8 35 35 और 3 38 और 2 40 और 10 50, ठीक है। तो 10 टोटल 50 में से, तो 100 में से कितने हो जाएंगे, ये 50 गुना 100 20%, ठीक है। तो इन सबको उतना चेक करने की जरूरत नहीं है, आप भी जब सॉल्व किया करो डीआई को तो ऐसे ही देखो, पहले डायरेक्ट क्वेश्चन देख के अगर इस इंफॉर्मेशन से आप सॉल्व कर सकते हो तो इनको पढ़ने में टाइम आपको वेस्ट नहीं करना है, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं, ये कह रहा है कि अब देखो ये आपको शायद पढ़ने में दिखे ही ना, तो मैं इंग्लिश और हिंदी दोनों पढ़ता हूं, आप ध्यान से सुन लेना। क्वेश्चन है इंग्लिश में, इफ एंगल सबटेंडेड बाय अ कॉर्ड on the major arc of a circle is 55 degree, then what will be the angle subtended by the same chord on the center of the circle। यानी कि कहने का मतलब है कि एक सर्कल है, इसमें एक कॉर्ड है, ठीक है, और जो मेजर इसका आर्क है, मेजर आर्क और माइनर आर्क आपने पढ़ा होगा, दीर्घी बोलते हैं ना, दीर्घ चाप और लघु चाप, ठीक है। तो दीर्घ चाप इसमें कौन सा हुआ, जैसे ये मान लो मैंने एक लाइन ड्रॉ किया जिसे आप कॉर्ड बोल रहे हैं ए बी, ठीक है। तो इसका ये वाला जो पार्ट है ग्रीन से जो मैं बना रहा हूं, ये हुआ आपका दीर्घचाप, जो बड़ा वाला है वो मेजर हो गया, सीधी सी बात है। और ये जो हुआ नीचे वाला है ये आपका माइनर हो गया, यानी कि ये लघु चाप हो गया। तो दीर्घचाप में आपको दिया हुआ है कि इस साइड जो कोण बना हुआ है ये 55 डिग्री का है इस पर, ठीक है। दीर्घचाप पर एक जीवा द्वारा बनाया गया कोण 55 है, तो केंद्र पर बनाया गया कोण कितना होगा, यानी कि सेंटर पे। तो ये आपने पढ़ा होगा ऐसा फॉर्मूला पहले ज्योमेट्री में, कि देखो जब भी आपको यहां पर दिया है कि सरकमफ्रेंस पे एंगल थीटा है, तो सेम आर्क द्वारा या फिर सेम जो कॉर्ड है उसके द्वारा जो सेंटर पे एंगल बनता है वो डबल बनता है, यानी 2 थीटा। तो ये 55 है तो ये डबल 110 होगा, ठीक है, यानी कि ऑप्शन फर्स्ट। आगे बढ़ते हैं, अगला ये अपने कुछ प्लेलिस्ट है इंपॉर्टेंट जो आप चेकआउट कर सकते हैं, हमारे यूट्यूब चैनल एनके मैथ्स पे जाके देख सकते हैं, ठीक है। और अगर आप एसएससी के किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं तो जरूर से आपको ये प्लेलिस्ट चेक करनी चाहिए, ठीक है। अगला सवाल है 20% ऑफ ए इनकम एज इनकम इज इक्वल टू 10% ऑफ बीज इनकम, इफ एज इनकम इज 2550 रुपीज, देन बी का इनकम क्या है। देखो ए की आय का 20% बी की आय के 10% के बराबर है, यानी कि ए का 20% बी के 10% के बराबर है। तो यहां से ए और बी का आप रेशियो निकाल सकते हो कि ये 1/2 आ गया। अब ए का आय कह रहा है कि अगर 2550 रुपए है तो बी का आय कितना होगा। देखो ए यहां पे 1 है, 1 की वैल्यू अगर 2550 है तो 2 की वैल्यू इसका डबल होगा, कितना हो जाएगा 50, और 50 का डबल 100, यानी कि 51। तो ये आ जाएगा 5100 रुपए, ऑप्शन थर्ड। आगे बढ़ जाते हैं, अगला सवाल जो अपने पास है आप देखोगे, a sum of money at simple interest amounts to rate 403 rupees in 3 years at the rate of 10% per annum, value of sum। यानी कि आपको यहां पर p बताना है कि प्रिंसिपल कितना होगा, टाइम आपको गिवन है 3 years,
ठीक है। और यहाँ पर रेट भी आपको गिवन है कि 10% है और अमाउंट भी गिवन है, कितना है 403। एक साल में 10% मिलता है तो 3 सालों में 30% मिलेगा, और जो 30% मिलेगा वो केवल सिंपल इंटरेस्ट होगा। अमाउंट कितना होगा उसमें 100% और ऐड कर दो, यानी कि 130%। ये अमाउंट अपना आ रहा है, लेकिन क्वेश्चन में अमाउंट दिया है 403, तो 100% की वैल्यू कितनी होगी। अब यहाँ कैंसिल आउट कर लो आप, 0 तो नहीं कटेगा लेकिन 13 से कट जाएगा, 13 13 एक बार में। 10 की वैल्यू अगर 31 है तो 100 की वैल्यू 310 आ जाएगा, तो ऑप्शन फर्स्ट इसका सही आंसर है। आसान क्वेश्चन था ये। cos b 5/9 है तो cosec b क्या होगा। cosec b आपको पता है कि ये 1/sin b है बेसिकली। ठीक है, cos आपको दिया है तो आप sin निकाल ही सकते हो, या तो आप यहां से b की वैल्यू निकाल लो, सॉरी p की वैल्यू, ठीक है, या आप डायरेक्ट sin निकाल सकते हो। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है तो ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर, यानी कि 5×25 में 81 ये आएगा। 81 में से 25 माइनस करोगे तो 11 में से 5 माइनस करोगे तो 6, ठीक है, और यहां बचेगा 7 में से 2 माइनस करोगे 5 और बटा 81 ये आ रहा है। तो ये 14 चौके 56 है, तो 2 आप बाहर ले लो, 2/9 और अंदर बच जाएगा आपका 14, यही होगा। ठीक है, अब ये साइन का है तो यहां से कॉसेक हमें बताना है तो इसका अपोजिट हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 9/2 और √14 भी नीचे आएगा। ठीक है, 9/2 √14। आगे बढ़ते हैं। देखिए अगले सवाल में आपसे पूछा गया है tan a माइनस साइन ए अपॉन tan a प्लस साइन ए, इसको क्या लिख सकते हैं हम। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, देखो या तो रेशनलाइज करोगे, आपके पास उपाय है, या फिर आप कोई वैल्यू पुट करके चेक कर सकते हो। वैल्यू पुट करके चेक कर सकते हैं, जैसे मान लो मैंने 45 लेने की अगर कोशिश करी तो 45 लेने से होगा क्या, थीटा अगर मैं 45 लेता हूं यानी कि a के जगह पर, तो ये आएगा 1 माइनस 1/√2 और ये आएगा 1 प्लस 1/√2, यानी कि ओवरऑल ये √2 माइनस 1/√2 प्लस 1 आएगा, यही आएगा। चेक कर लो, ऊपर माइनस और नीचे प्लस है, ये तो होगा नहीं, 1 आएगा नहीं, ये भी नहीं होगा। इसमें देखो नीचे माइनस है ऊपर प्लस है, ये नहीं होगा, ये होगा। फिर सीधी सी बात है, क्योंकि सेक a का वैल्यू √2 होता ही है, ठीक है ना, इसके जगह पे √2 पुट करोगे तो इसके बराबर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। रोहित बाइज अ बॉल फॉर रेट 700। रोहित गिव्स 2 सक्सेसिव डिस्काउंट्स ऑफ 20% एंड 40% टू द कस्टमर ऑन हिज बॉल। व्हाट विल बी द सेलिंग प्राइस ऑफ बॉल। देखो 700 में खरीदा और 2 सक्सेसिव डिस्काउंट, एक 20% का और एक 40% का दिया, तो आपसे पूछ रहा है सेलिंग प्राइस क्या होगा। जब 20% का डिस्काउंट दोगे तो 80% रह जाएगा प्राइस, फिर जब 40% का डिस्काउंट दोगे तो 60% रह जाएगा। 100 में से बेसिकली हम माइनस कर रहे हैं, ये 2 जीरो से 2 जीरो कटेगा, इस 2 जीरो से ये जीरो, तो ये देखो 8 छक्के 48 और 8 सत्ते 56, लास्ट में 6 आएगा, जो यूनिट डिजिट बनेगा यहाँ पे वो 6 बनेगा। ठीक है, तो ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर है। अगला सवाल है, अ कार कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 40 किलोमीटर इन 24 मिनट्स इफ इट्स स्पीड इज डिक्रीज्ड बाय 40 किलोमीटर पर आवर, देन व्हाट विल बी द टाइम टेकन बाय द कार वही इट टू कवर द सेम डिस्टेंस। देखो ये यहाँ पे आप क्वेश्चन की क्वालिटी भी देख रहे हो कि बहुत लो है, शायद पढ़ने में मुश्किल हो आपको, लेकिन अगला वीडियो आएगा उसमें मैं पूरी कोशिश करूंगा कि ये आपको और इम्प्रूव होकर दिखे और आपको ये इजिली विजिबल हो। ठीक है, तो इस वीडियो में बस आपको किसी तरह से बने रहना है। ठीक है, पूरी वीडियो को अंत तक देखिए, आपके लिए हर एक हाल में ये बेनिफिशियल होने वाला है। ठीक है, 40 किलोमीटर की दूरी वो 24 मिनट में तय कर लेती है। अब 40 की स्पीड अगर कम कर दी जाए तो वही दूरी वो कितने समय में तय करेगी। पहले स्पीड कितना था, देखो अगर मैं पहले स्पीड की बात करूं तो 40 और बटा 24 मिनट को अगर आप घंटे में चेंज करोगे तो 60 से डिवाइड करोगे 24 को, यानी कि 60 ऊपर मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो ये 6 चौके 24 से 24 कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी कि 100 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार थी पहले। अब 100 से इसको 40 कर दिया गया है। अब देखो टाइम को अगर आप 100 से 40 कर रहे हो तो स्पीड में क्या चेंज आएगा, हालांकि स्पीड कर रहे हैं ना हम, टाइम हमने गलत लिख दिया। देखो टाइम को हम कर रहे हैं 100 से 40 भाई, तो स्पीड क्या होगा, स्पीड 40 से 100 होगा, यही बात है। फिर से मैंने वही चीज लिख दिया जिसके लिए मैं माफी चाहता हूं, हमें स्पीड लिखना चाहिए था ऊपर, कि स्पीड हम 100 से 40 कर रहे हैं तो टाइम 40 से 100 हो जाएगा, यही बात है ना। यानी कि पहले जितना टाइम लगता था, ये काटोगे तो पहले 4 के बदले में 24 मिनट लगता था, तो 10 के बदले में ये 6 गुना है तो ये भी 6 गुना हो जाए, 4 छक्के थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, रुको अब आप, क्या मिस्टेक हुआ मैं बताता हूं आपको।
बेसिकली 40 कम करने के लिए वो कह रहा है ना, तो 100 स्पीड थी तो 40 कम करके 60 बनेगा। ठीक है, और अगर स्पीड का रेशियो 10 और 6 का है तो टाइम का रेशियो 6 और 10 का बन जाएगा। और ये 24 मिनट था पहले, यानी कि 4 गुना, तो ये भी 4 गुना होगा, यानी कि ये 40 मिनट बनेगा। ठीक है, आगे बढ़ता हूं, अगले सवाल पर आ जाता हूं। यहां पर आपको बोला गया है दोस्तों, आजा भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। ये कह रहा है कि द सरकमफ्रेंस ऑफ बेस ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन इज 88 सेंटीमीटर इफ द हाइट ऑफ द कोन इज 28 टू कर्व्ड सरफेस एरिया। सी एस ए आपको बताना है, आपको हाइट दे रखा है 28 सेंटीमीटर, दिस इज 28, एंड आपको सरकमफ्रेंस दे रखा है 88। आपको पता है सरकमफ्रेंस जो होता है ये अगर 44 हो तो ऐसे केस में रेडियस 7 बनता है, लेकिन सरकमफ्रेंस यहाँ पे डबल है तो रेडियस भी डबल बनेगा, यानी कि रेडियस 14 हो गया। हाइट आपको दे ही रखा है तो कर्व्ड सरफेस एरिया आपको पता है कि पाई आर एल होता है। एल निकाल लो, यहाँ पर एल कैसे निकालोगे आप, तो आप देखोगे कि एल जो होगा बेसिकली ये होता है अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो एच यहाँ पर देखो, एक आर जो है वो 14 है और एच कितना है, तो आप बोलोगे एच है 28, यानी कि 1 और 2 का रेशियो है, तो 1 और 2 ही बेसिकली हम ले लेते हैं, 1 स्क्वायर और प्लस 2 स्क्वायर, तो ये अंडर रूट 5 आएगा। लेकिन देखो ये दोनों ही 14 टाइम्स है, दोनों को 14 से काट के हमने 1 और 2 बनाया था ना, तो वापस जो एल का मान आ रहा है उसको 14 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये 14 रूट 5 बन जाएगा। ठीक है, ये बात आप समझो, कैलकुलेशन बहुत बच जाएगी। देखो आप एल निकालते बेसिकली तो कैसे निकालते, आप बोलते आर का स्क्वायर यानी 14 स्क्वायर, फिर एच स्क्वायर, फिर 28 स्क्वायर आप करते, और ऐसे करके आप टाइम वेस्ट करते और कुछ नहीं, और शायद आपको कैलकुलेटिव भी लग जाता। इसलिए मैं इसको रेशियो में ही यूज कर लिया कि देखो रेशियो 14 और 28 का 1 2 का बन रहा है, तो हम 1 और 2 को ही यूज कर दिया और लास्ट में इसको 14 टाइम्स कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो, पाई की जगह पर आपको रखना है 22/7, और एल के जगह पर आप कितना रख लोगे, एल के जगह पर हमने 14 रूट 5 निकाल ही रखा है, और आर आपको दे ही रखा है कि आर जो है वो 14 है, तो ये 7 से 7 दूना 14 कट जाएगा। अब ये देखो 22 दूना 44 और 14 चौके 56, लास्ट में 6 आ रहा है और रूट 5 तो है ही, तो ऑप्शन फर्स्ट इज द राइट आंसर। आगे बढ़ता हूं और अगले क्वेश्चन। देखो वीडियो अच्छा लग रहा है तो जरूर से भाई मेरे लाइक करके आप बताओ, ठीक है, और कमेंट तो करना ही करना है, सभी लोग कमेंट किया करो, मैं सभी लोगों के लगभग कमेंट पढ़ता हूं। ठीक है, जैसे पिछली वीडियो के अगर मैं कमेंट अभी पढ़ के बता दूं आप लोगों को, अब बता ही देता हूं, रुक जाओ, तभी आगे बढ़ेंगे, तब तक आप लोग इसे सॉल्व कर लो खुद से। अभी मैं कमेंट्स निकालूंगा और सबके कमेंट्स पढ़ के बताता हूँ कितने लोगों ने कमेंट किया है। देखो वीडियो देखने के लिए लगभग 600 लोगों ने ही देखा है, जबकि सब्सक्राइबर हैं अपने लगभग 9700 कुछ सब्सक्राइबर हैं फिलहाल, 9750 के आसपास, लेकिन देखा कितने लोगों ने है, लगभग 500 लोगों ने। बहुत अच्छी बात है, आप लोग पता नहीं कहाँ शेयर करते हैं। देखो अब इसमें जैसे आदर्श भाई का कमेंट है इनका कि टॉपिक वाइज करा दो, टॉपिक वाइज अभी पीडीएफ बनानी पड़ेगी और उसमें बहुत टाइम लगेगा क्योंकि 36 शिफ्ट हैं। जब टॉपिक वाइज पीडीएफ प्राप्त हो जाएगा जरूर सॉल्व करा देंगे, और वैसे भी मेरा चैनल टॉपिक वाइज के लिए ही फेमस है, तो जब भी टॉपिक वाइज होगा पीडीएफ अवेलेबल होगा आपको जरूर मिल जाएगा, नहीं होगा मैं खुद ही टाइप करा लूंगा। चलो, और कुछ लोग स्कोर ही बता रहे हैं, अर्जुन भाई ने स्कोर बताया है, अपना स्कोर फिलहाल हम नहीं देखेंगे यहाँ पर। एक दिन में 2 शिफ्ट, अब ये सौरभ भाई का है कि एक दिन में 2 शिफ्ट करा लो। देखो मैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन पे नहीं दिखा रहा हूँ, ठीक है, इसके लिए अभी नेट कनेक्ट करना पड़ जाएगा, जो मेरे लिए मुश्किल काम है फिलहाल के टाइम पर। ठीक है, तो भाई एक दिन में 2 शिफ्ट करा पाना मेरे लिए फिलहाल बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि टाइम उतना मिलता नहीं है। मैं खुद ही गवर्नमेंट जॉब में हूँ, तो अपना जॉब भी देखना है, फिर टाइम निकाल के इस पीपीटी को भी रेडी करना है। चूंकि मैं बाइलिंगुअल रेडी करता हूँ तो मुझे टाइम कुछ ज्यादा ही लग जाता है। ठीक है, क्योंकि एक बार हिंदी में उसको पीपीटी बनाओ फिर उसी में इंग्लिश भी ऐड करो तो टाइम थोड़ा लगता है। ठीक है, और आप ये मान के चलो कि ये जो आधे घंटे की वीडियो मैं बनाता हूं तो उसमें लगभग 2 से ढाई घंटे 3 घंटे की मेहनत लगती है, तब जाके ये आधे घंटे का वीडियो रिकॉर्ड होता है। ठीक है, सभी शिफ्ट का सोल्यूशन प्रोवाइड करा दीजिए, करा ही रहा हूं। क्विक अपडेट, दिल से धन्यवाद, आप लोगों को भी धन्यवाद जो लोग देख रहे हैं वीडियो को। ठीक है, तो लगभग जितने लोग हैं मैंने कमेंट पढ़ दिया है, सुरेश जी का कमेंट है, थैंक यू सो मच। ठीक है, ये देखिए इनका कहना है कि डेली एक शिफ्ट कराइए, ये ठीक है, कोई भी एक शिफ्ट करा सकते हैं डेली। चलिए आगे बढ़ते हैं और आप लोग भी कमेंट किया कीजिए। तो कहाँ पर थे हम,
इस क्वेश्चन में थे। सरकमफ्रेंस आपको 88 दे रखा है, यानी कि 2 पाई आर फिर से 88 दे रखा। अब आप समझ गए हो कि 2 पाई आर 44 होता है तो रेडियस 7 बनता है, लेकिन ये 2 पाई आर डबल है, 44 का डबल तो रेडियस भी डबल बनेगा 14, तो रेडियस हम यहीं से निकाल पाए। ठीक है, अब यहां पर देखो रेडियस हमने निकाल लिया, आपको एंगल भी दे रखा है। मान लो ये सर्कल है, इसमें कह रहा है कि एक्स वाई जो है ये एक कॉर्ड है, ये एक्स वाई कॉर्ड हो गया। ठीक है, और ये परिधि पर जो एंगल बना रहा है वो 90 डिग्री का बना रहा है, यहाँ पर 90 डिग्री का बना दिया। अब एक बात आप बहुत भली भांति समझते होंगे कि ये 90 डिग्री पॉसिबल ही नहीं है, ये तभी पॉसिबल होगा जब ये एक्स वाई जो हो ये डायमीटर हो, क्योंकि जो सेमी सर्कल होता है ना उसी में 90 डिग्री का एंगल पॉसिबल है, और ये अगर सेमी सर्कल है तभी ये 90 डिग्री पॉसिबल होगा। और ये 90 डिग्री होने का मतलब कि एक्स वाई जो कॉर्ड है वो कोई और कॉर्ड नहीं बल्कि वो डायमीटर है, यानी कि वो व्यास है। ठीक है, और अगर ये व्यास है तो हम जान रहे हैं कि रेडियस 14 है, तो उसका डायमीटर कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 पर आते हैं। इसका वैल्यू बताना है 100 टर्म्स तक, इसका वैल्यू बताना है कि क्या आएगा। देखो 1 - 2 + 3 - 4 ये इस तरीके से है, तो आप इसको इस तरीके से डील कर लो कि देखो ये 1 है प्लस 3 है प्लस 5 है और प्लस डैश डैश ये 99 तक जाएगा। क्यों? क्योंकि ये हम ले रहे हैं ऑड नंबर्स को, विषम संख्याओं को। और -2 वाले अलग कर लो, ये चीज जो अपने पास है यहां पर देखोगे कि ये बच गया -2 -4 -6 डैश डैश और ये 100 तक जाएगा। अब इसमें से अगर मैं माइनस कॉमन ले लूं तो ये माइनस का 2 ही कॉमन लेता हूं, तो ये 1 + 2 + 3 और प्लस डैश डैश लास्ट में आ जाएगा 50, यही आएगा। ठीक है, और ये जो आपका 1 + 3 + 5 और प्लस डैश डैश 99 है, ये तो रहेगा ही रहेगा। क्यों? चलिए देखिए, अब हम क्या कर रहे हैं, यहां पर हम यूज कर लेंगे। देखो केवल ऑड नंबर्स को ऐड करना है, तो आपको ये चीज याद रहना चाहिए, सम ऑफ फर्स्ट n ऑड नंबर्स, यानी कि प्रथम n विषम संख्याओं का योग जो होता है वो n² होता है। अब यहाँ पर n यानी कि नंबर ऑफ ऑड नंबर्स। ठीक है, तो ये कितने नंबर हुए अब बताओ, 1 से लेकर 99 तक हैं और केवल ऑड ऑड लिखे हैं तो आधा होगा 100 का। जैसे मैं पूछूं कि 1 से 10 तक कितने ऑड और कितने इवन हुए तो आधा आधा होंगे, तो ये 1 से 100 तक की बात है, तो इसमें आधा इवन और आधा ऑड होगा, यानी कि 50 ऑड नंबर्स हैं तो ये 50 का स्क्वायर आ जाएगा। और -2 इंटू इनका तो आपको पता होगा कि n इंटू n + 1/2 होता है। ठीक है, जो नेचुरल नंबर्स का सम होता है, तो ये 50 है तो ये आएगा 50 गुना में 51 और बटा 2। ठीक है, यानी कि ये 2 से काटोगे तो 25 और 25 को 51 से गुना करोगे तो 25 से कम 25 और 25 बचे 125 और 2 127, तो ये 7 आ गया, तो इतना गुना में 1275 आ गया ये। ठीक है, मैं साफ साफ लिख देता हूं, ये 1275 है। 50 का स्क्वायर हो गया 2500 और ये आ गया आपका कितना, 12 दूना 24 और 75 दूना 150, यानी ये 2550 आ गया। तो माइनस का 50 बच रहा है, आपका ऑप्शन डी जो है वो राइट आंसर है। ठीक है, कॉन्सेप्ट थोड़ा ध्यान रखना होगा आपको। 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो वृत्त एक दूसरे को इस प्रकार प्रतिच्छेद करते हैं, प्रत्येक वृत्त एक दूसरे के केंद्र से होकर गुजरता है उभयनिष्ठ। देखो ये कह रहा है कि एक सर्कल ये है, दूसरा सर्कल ये है, और ये इस तरीके से बन रहा है कि ये इसके सेंटर से होकर पास करता है, ये इसके सेंटर से पास करता है। ठीक है, अब ऐसे में कह रहा है कि जो यहाँ पर कॉमन कॉर्ड बनेगा ना, ये वाला कॉर्ड, इसकी लेंथ बतानी है कितनी होगी। ठीक है, अब ऐसे में आप डायरेक्ट फॉर्मूला भी याद रख सकते हैं या ऐसे समझ सकते हैं कि देखो ये लाइन मैंने ड्रॉ किया, ये भी रेडियस है, यहां से ड्रॉ किया, ये भी रेडियस है, यहां से ड्रॉ किया, ये भी रेडियस है। तो किसी एक ट्रायंगल को मैं उठा लेता हूं, जैसे ये समझ लो ये तीनों रेडियस ही है, तो तीनों ही 6 6 6 होगा, लेकिन ये आधा हो जाएगा 3 3, और यहाँ पे 90 डिग्री भी बन रहा है। और ये h में केवल बात करूं कि h कितना होगा, तो आप बोलोगे √6² - 3² तो 36 में से 9 जाएगा 27, जिसको आप 3√3 कह सकते हो। ये h 3√3 है तो ये भी h ही है नीचे, और पूरी लाइन यहां से यहां तक कितनी हो जाएगी, इसका डबल यानी कि 6√3। ठीक है, तो ऑप्शन थर्ड सही होगा। अगर मैं 16 की बात करूं, द एवरेज ऑफ 120 मेंबर्स ऑफ अ सोसाइटी इज 62.5 years. By adding of 30 new members, the average age becomes 58.2 years. What is the average age of newly joined members? ठीक है, नए जो ज्वाइन किए हैं उनका औसत क्या होगा, औसत आयु। देखो पहले से एवरेज कितना था, 120 लोगों का, आप बोलोगे 62.5 था, ये ठीक है पहले से था। नए जो 30 आए उनके आने से क्या चेंज हुआ आप ये बताओ, तो आप बोलोगे कि 58.2 बन गया। कितने कमी आ गई आप बताओ, 58.2 बनने से माइनस करोगे तो 3 और 0.12 में से 8 गया 4,
तो 4.3 की कमी आ गई कितने लोगों में? तो आप बोलोगे 120 और 30, पूरे 150 लोगों के लिए इतना कम हो गया एवरेज। ठीक है, तो अब यहां पर एक बात समझो, ये जो 30 लोग आए हैं इनका सम कितना होगा, मैं ये जानना चाहता हूं कि इनका सम कितना होगा। तो इसके लिए आसान उपाय ये है कि देखो भाई, ये जो 30 लोग आए हैं ओवरऑल, इनको कायदे से कितना लेके आना चाहिए था? 30 लोगों के हिसाब से इनको लाना चाहिए था 62.5, लेकिन इन्होंने इतना नहीं लाके इतना कम ही ला दिया। ठीक है, तो इससे कितना कम लाया है? इसमें से 4.3 इंटू 150 ये कर लो और डिवाइड कर दो सबको 330 से। सॉल्व कर लेते हैं, कितना आएगा? ये 0 से डेसिमल कैंसिल आउट होगा, यहाँ भी डेसिमल कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये 5 तियां 15 का 5 और ये 2 तियां 6 और 1 7 और 6 तियां 18, माइनस ये आ जाएगा 15 तियां 45 और 15 चौके 60। ठीक है, और 4 64, 645 और बटा 30। तो ये 5 में से 5 माइनस करोगे 0 और 7 में से 4 माइनस करोगे 3 और 12 आएगा यहाँ पर और डिवाइडेड बाई 30। 0 से 0 और 3 से ये 41 टाइम्स कटेगा। ठीक है, तो 41 अपना सही आंसर है। आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इन ट्रायंगल एस टी यू एक्स एंड वाई आर द पॉइंट्स ऑन साइड एस टी एंड एस यू रेस्पेक्टिवली, एक्स वाई इज पैरेलल टू टी यू। ठीक है, एस टी यू ये ट्रायंगल हो गया मान लो, और टी यू के पैरेलल में एक्स वाई एक लाइन ड्रॉ किया गया है, तो ये एस हो गया, ये टी हो गया, ये यू हो गया और ये एक्स वाई हो गया। ठीक है, अब कह रहा है कि जो एस एक्स और एक्स टी का रेशियो है, एस एक्स यानी कि ये 2 है और एक्स टी कितना है? 5 है। इसके कहने का मतलब ये 2 है तो ये 5 है, और यू वाई जो है वो है 20, यू से वाई तक ये आपको कितना दिया है कि ये 20 है। ठीक है, चलो, तो आपसे ये कह रहा है कि एस और यू बता दो कि एस और यू ये पूरा कितना होगा। अच्छा बताओ, अगर ये चीज इसके पैरेलल है तो ये जो छोटा वाला ट्रायंगल हुआ एस एक्स वाई, ये सिमिलर हो गया ट्रायंगल एस टी और यू के, और सिमिलर हो गया तो भुजाएं समानुपाती होंगी। ये 2 और 5 और 2 7 का रेशियो है। ठीक है, यानी कि 2/7 इधर बन रहा है तो उधर भी वही बनना चाहिए। मान लो एस और यू हमसे पूछ रहा है। ठीक है, एस और यू, तो अगर मान लो मैं एस वाई को बोलता हूं कि ये एक्स है, तो ये कितना हो जाएगा? एक्स और वाई एक्स प्लस 20 हो जाएगा, यही होगा ना। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये 2x और प्लस 40 और इधर आ जाएगा 7x, तो यहां से आ गया ये कितना? 5x का मान 40, तो x का मान कितना आ गया? 8, यानी कि ये 8 है और ये 20 है, तो पूरा कितना हो गया? 28। ठीक है ना, आप पूरे को भी x मान सकते थे। ये जो बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है कि क्या लिखा है, मैं बहुत आसान भाषा में आपको समझाता हूं, पढ़ के बताता हूं। ये कह रहा है कि द सेल्स ऑफ बाइक्स ऑफ कंपनी एल एंड एम टुगेदर इज 44.88% ऑफ सेल्स ऑफ कार्स ऑफ कंपनी पी एंड क्यू टुगेदर। ये पहला आपका कथन है यहाँ पर या फिर स्टेटमेंट है, यानी कि एल और एम का जो सेल्स है वो टोटल 45.88% है किसका? पी और क्यू का। दूसरा जो ये कह रहा है, ये टोटल सेल्स ऑफ बाइक्स इज 77.5% ऑफ टोटल सेल्स ऑफ कार, यानी बाइक का जो सेलिंग है वो कार का 77.5% है, ये कह रहा है। इस दोनों में से बताना है कौन सही है कौन गलत है। अब जैसे ये बोल रहा है, अगर मैं पहले की बात करूं, पहले वाले में कह रहा है कि बाइक जो है एल और एम द्वारा बेचा गया, वो पी और क्यू द्वारा बेचे गए कार का इतना परसेंट होगा। तो एल और एम का बाइक कितना है? देखो, बाइक जो है ये ब्लैक वाला है, और जो ये आपका डॉट है ब्लैक टाइप का, ये स्क्वायर है वो बाइक है, और डॉट जो है वो आपका कार है। तो एल में बाइक कितना है? देखो, एल में बाइक यानी कि ये वाला 500 है, और एम में बाइक कितना है? 450। तो बाइक कितना हो गया? देखो, बाइक कितना हो गया भाई? तो आप बोलोगे कि बाइक हो गया यहाँ पर 5 और 4 950। ठीक है, और कार कितना हुआ? पी और क्यू में कार कितना है? पी और क्यू में कार के लिए आपको डॉट देखना है पी और क्यू में, तो क्यू में दोनों सेम पर ही है, 800 और ये 9 8 1700 है। कार की अगर बात करोगे आप तो ये 1700 है। तो बाइक कार का कितना परसेंट हुआ? 950 और बट्टा 1700 और गुणा में 100। तो ये 20 से 20 और 17 से काटोगे तो ये 17 पिछे 85। देखो, पहला कथन तो ऐसे ही गलत हो गया क्योंकि ये 5 बार में कट जा रहा है, लेकिन ये 45.88% ही आना चाहिए, तो ये 4 से ऊपर नहीं कटना चाहिए। तो ये तो गया, गलत हो गया पहला वाला, तो जिसमें भी पहले को सही दे रखा है वो गलत हो गया। अब दूसरे को चेक करो कि दूसरा कथन सही है कि नहीं। दूसरे में आपसे कह रहा है कि जो टोटल बाइक का सेल है वो कार का 77.5% है। तो आप बाइक टोटल देखो कितना सेल हुआ है। बाइक यानी कि केवल आपको स्क्वायर देखना है, ये 5
और 4 9 और 6 15 और 7 22 और 8 30 यानी कि 3000 और ये 50 50 100 यानी कि पूरे 3100 हुआ है आपका बाइक। अब अगर मैं कार की बात करूं, कार का सेलिंग कितना हुआ है तो ये 1000 हो गया, तो 10 से मैं मानता हूं 10 और 5 15 और 7 22, ठीक है, और इनको भी 50 50 मिला लेता हूं तो 23 और 9 32 और 8 40, ये टोटल कितना हो गया भाई 40 यानी कि 4000। तो ये इसका कितना परसेंट है बताओ, 3100 जो है ये 4000 का कितना परसेंट हुआ, तो आप बोलोगे 20 से 20 10 से 10, ये आ गया 310/4, ये 4 से काटोगे 4 सत्ते 28, फिर बचेगा आपके पास कितना 2 और 1 3 और 0 4 सत्ते 28, ठीक है, और फिर 25, तो ये आ जा रहा है इसके बराबर, तो ऑप्शन सेकंड जो है वो सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। आई होप कि ये बात आप समझ गए होंगे। 19 नंबर में ये कह रहा है कि द टेबल गिवन बिलो शोज द प्रोडक्शन ऑफ कार बाय टू कंपनी जे एंड के इन 5 ईयर, ठीक है, 5 सालों में। L1 जो है ये कह रहा है सभी वर्षों में जे द्वारा कार का कुल उत्पादन, यानी कि जे का टोटल जो प्रोडक्शन है कार के लिए वो, ठीक है, और L2 जो है वो के द्वारा कार का कुल उत्पादन है कार का, तो L2 माइनस L1। देखो पहले L2 निकाल लो, यानी कार का कितना हुआ, L2 हुआ के द्वारा कार कितना बेचा गया, तो के का ये टोटल आपको प्लस करना होगा और जे का ये टोटल प्लस करना होगा और दोनों का डिफरेंस बताना है आपको। तो ये मुश्किल काम नहीं है कि आई होप कर लोगे, या आप डायरेक्ट ऐसे भी डिफरेंस बता सकते हो, ठीक है। L2 माइनस L1 यानी बाद में से पहले माइनस करना है, तो पहले देख लो अगर कुछ कॉमन है तो कैंसिल आउट कर सकते हो, जैसे इसमें से इसको माइनस करना है ना हमें, तो आप बोलोगे कि 7 और 5 12, इसके लिए 120 को मैं हटा रहा हूं, ठीक है, और ये देखो 8 4 12 120 ये भी बन जा रहा है, तो 8 4 12 के लिए ये 120 हट गया। अब ये बचा आपको कितना भाई, एक मिनट, अब क्या बच गया ये ढूंढ लो भाई, तो आप बोलोगे इसमें बचा 60 और 100 यानी 160 और माइनस इसमें से 30 20 50 यही बचा ना, तो 110 आ गया, यानी कि ऑप्शन थर्ड जो है वो सही आंसर है। आगे बढ़ जाते हैं, ये कह रहा है आपको इसमें बताना है द फॉलोइंग पाई चार्ट रिफ्लेक्ट्स द टोटल परसेंटेज ऑफ मार्क्स of 5 boys in an exam. The total marks for these boys in this exam is 800. The marks of Rohit is how much percentage less than that of Raju. राजू से रोहित का कितना परसेंट कम मिला है मार्क्स, ये बताना है। इसमें सबका मैं लिख के बता देता हूं। ये जो है ये 26% है, ये अमल है, ये विमल है, ये है 22%, और ये है 17% राम, ये राजू है 20%, और ये रोहित है 15%, ठीक है। और टोटल जो है वो 800 है, तो मुझे नहीं लगता है कि 800 की कोई जरूरत है। आपसे सीधे ये पूछा है भाई कि राजू से रोहित का कितना प्रतिशत कम है। देखो आप परसेंटेज में ही देख लो कि राजू का रोहित से कितना परसेंट कम है, ये 20 से ये कितना कम है भाई, 5 कम है 20 से, और गुणा में 100, तो ये 20 25 100 और 5 25 25% कम है, बस ऐसे ही निकल जाएगा। आगे बढ़ते हैं 21 नंबर पे, ये कह रहा है कि आपको बताना है कि अंडर रूट 1 माइनस साइन ए और बाई अंडर रूट 1 प्लस साइन ए का मान क्या होगा, ठीक है। तो ये एक ही बार रूट ले लो और इसका हम रेशनलाइजेशन करते हैं, तो 1 माइनस साइन ए ये ऊपर होल स्क्वायर में आ जाएगा और नीचे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये 1 माइनस साइन स्क्वायर यानी कि ये कॉस स्क्वायर ए आ जाएगा, ठीक है। तो ऊपर आ गया 1 माइनस साइन ए और नीचे आ गया क्या आपके पास कॉस ए। अलग अलग लिखोगे तो ये 1 बाई कॉस बनेगा और माइनस साइन बाई कॉस बनेगा, तो 1 बाई कॉस जो है ये तो सेक बन गया और साइन बाई कॉस क्या बन गया tan। तो ऑप्शन थर्ड जो है वो सही आंसर है, 10th से ये आया हुआ है, 10th के एनसीईआरटी की बुक में आपने देखी होगी इसे, ठीक है। अगला सवाल ये है अपने पास, राहुल वाला फिर से आ गया। राहुल स्पेंड सम पार्ट ऑफ हिज इनकम एंड सेव्स द रिमेनिंग पार्ट। कुछ खर्च करता है कुछ बचाता है। ये कह रहा है कि खर्च का जो बचत से रेशियो है वो कितना है 5 और 4 का, और इसका इनकम जो है वो 36,000 है, तो एक्सपेंडिचर बताना है। देखो यहाँ पर एक्सपेंडिचर और सेविंग का रेशियो दिया है 5 और 4, तो अगर मैं इनकम पूछूं तो दोनों को प्लस करके आप 9 बता दो, और इनकम यहाँ पर दिया है कि ये 36,000 है, ये 4 गुना है, तो एक्सपेंडिचर कितना हो जाएगा बताओ, 4 गुना 5 चौके 20,000 आएगा, 20,000। इजी है ना। आगे बढ़ते हैं, एवरेज वेट ऑफ 20 persons is 60 kg. A new person joins the group and average weight of 21 persons becomes 59. तो ये कह रहा है कि न्यू पर्सन का वेट बता दो कितना हो गया। देखो 20 लोगों का जो एवरेज है वो 60 है, ये 60 ही रहना चाहिए था, लेकिन ये कह रहा है कि एक आदमी ऐसा आया जिसके आने से एवरेज 59 साल हो गया। 59 होने का मतलब क्या है कि एवरेज एक कम हो गया,
कितने लोगों के लिए भाई? 21 लोगों के लिए, यानी कि टोटल 21 केजी कम हुआ। तो जो नया आदमी आया है वो 60 केजी का नहीं है, वो उससे 21 केजी कम ही है, तभी 21 केजी की कमी आई है, यानी कि वो 39 केजी का है। ठीक है, ऑप्शन थर्ड जो है वो राइट आंसर है। आते हैं 24th नंबर क्वेश्चन पे। ये कह रहा है कि अ पर्सन बॉट 80 पेन्स एंड एट द रेट 80 रुपीज पर पेन। 80 रुपए के एक कलम के हिसाब से 80 कलम खरीदता है और 40 कलम बेचता है एट अ लॉस ऑफ 20%, यानी कि 40 पेन्स को ये सेल कर दिया 20% के लॉस पर। इफ प्रॉफिट ऑफ 20% इज अर्नड ऑन द ऑल पेन्स टुगेदर, देन व्हाट विल बी द प्रॉफिट परसेंटेज ऑन द रिमेनिंग 40 पेन्स। देखो केस क्या है ये समझ लो। 80 कलम वो 80 के भाव से खरीदा, अब ये कह रहा है कि 40 कलम बेचा वो 20% के लॉस पर, और पूरे पर उसे 20% का फायदा हुआ, तो बाकी के जो बचे हुए कलम थे उस पर उसने ये कह रहा है कि व्हाट विल बी द प्रॉफिट। हाँ, जो बाकी का बचा हुआ 40 है उस पर कितना प्रॉफिट मिला। एलिगेशन लेके हम आ सकते हैं सीधे सीधे। ठीक है, जैसे मान लो आप कहो कि 40 पेन पर उसे 20% का प्रॉफिट हो, लॉस हो गया। ठीक है, एलिगेशन कैसे लगाओगे? जैसे मान लो ये हो गया आपका पहला केस और ये दूसरा। पहले में कह रहा है कि 40 पेन बेच रहा है जिसमें इसे 20% का लॉस हुआ, तो मान लो ये 20% का लॉस हुआ और यहां इसने 40 पेन बेचा। फिर अगले 40 पेन में इसे कितने परसेंट का प्रॉफिट होगा ये नहीं पता है। ओवरऑल जो प्रॉफिट है वो 20% का है, यही बात है। यहां से अब हम सॉल्व करेंगे तो ये देखोगे कि रेशियो ये काट के आपका 1:1 का आ रहा है। ठीक है, या 40 पर ही आप रहने दो, इसको इसमें माइनस करोगे तो 20 में से -20 जाएगा तो ये 40 ही आ जाएगा, और ये वैल्यू अगर 40 के बराबर है तो ये भी 40 के ही बराबर होगा। अब 20 से ये कम है तो ये ज्यादा होगा अगला वाला, और कितना ज्यादा होगा? 20 से 40 ज्यादा होगा, यानी कि ये कितना आ जाएगा? 60, और 60 अपना आंसर है। आखिरी क्वेश्चन पर आ चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 25। पी एंड क्यू टुगेदर कैन कंप्लीट, एक मिनट, हाँ भाई डिलीट हो जा। देखो, कंप्लीट अ वर्क इन 20 डेज। पी क्यू दोनों मिलके कितने दिन में खत्म कर सकते हैं? 20 दिन में। क्यू अकेले उसको 25 दिन में कर सकता है, तो पी अकेले कितने दिन में करेगा? एलसीएम कितना हो गया यहाँ पे? 100 का 100 एलसीएम हो गया, तो इनकी एफिशिएंसी 5 की हो गई और इसकी 4 की, तो इसकी एफिशिएंसी 1 की हो गई। एक एफिशिएंसी से अगर 100 काम करेगा तो पूरे 100 दिन इसको लग जाएंगे। कैसे निकालते हैं हम? देखो, टाइम जो होता है ये वर्क बाई एफिशिएंसी। काम कितना करना था? 100, और एफिशिएंसी इसकी कितनी की थी? 1, तो 100/1, एफिशिएंसी 1 है। ये कैसे पता चला? तो हमने ये कहा कि देखो 5 एफिशिएंसी तो दोनों की है, पी और क्यू दोनों की, और क्यू के अकेले की अगर इसमें से 4 है तो बाकी का जो एक बचा वो पी का रहा होगा। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, और सीआरपीएफ वाले वीडियो को भी शेयर और लाइक करना। ठीक है, कमेंट जरूर करके जाना है हर एक वीडियो में, और लाइक भी करना है। जितने लोग देख रहे हैं कम से कम उसके आधे भी तो लाइक मिले। मान लो 500 लोगों ने देखा तो कम से कम 250 लाइक मिलना चाहिए, लेकिन नहीं, बस देख के हट जाना है भाई। चलो कोई बात नहीं, आपकी इच्छा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।